तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स क्लास 11th कॉमर्स। तो आज की हमारी टर्म्स रहेंगी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। आज हम सीखेंगे बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं एंड बिल्स पेएबल क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? तो अक्सर जब हमारे बिजनेस में सेल होती है, सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सेल जो है या तो कैश सेल होगी या क्रेडिट सेल होगी। तो अगर क्रेडिट सेल हुआ तो जो हमारा कस्टमर है जिसने हमसे गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं क्रेडिट बेस पर, तो उसे हम डेटर बोलते हैं। डेटर हमने पिछले क्लास में सीखा था। डेटर एसेट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हमें इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमें इससे पेमेंट लेनी होती है, पैसा लेना होता है, ठीक है। तो मान लो डेटर हमारा कोई है, उसने हमसे गुड्स खरीदे हैं, 2 महीने का टाइम दिया उसने हमसे, हमें पैसा देगा। तो हम जब 2 महीने के बाद उसके पास जाते हैं कैश लेने के लिए, तो डेटर इनकार कर देता है। कोई भी कारण हो सकता है, या डेटर हमें मिला नहीं, या वो भाग गया, या उसने माना ही नहीं कि हमने आपसे गुड्स खरीदे हैं। तो हमारे पास क्या प्रूफ रहता है कि हमने इसको गुड्स बेचे या इसको हमें पैसा देना है? कोई प्रूफ नहीं है, तो हमें लॉस हो सकता है। तो उस लॉस से बचने के लिए, या वो डेटर जिन पे हमें ट्रस्ट नहीं या भरोसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं काम, एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक राइटिंग डॉक्यूमेंट में हम लिख के लेते हैं डेटर से। तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, इस पे डेट लिखते हैं, ये कब बना, कि कितना पैसा हमारा डेटर के पास है, कितने गुड्स उसने हमसे लिए, वो कब वापस देगा वो पैसा हमसे। तो उस पे उस डेटर का सिग्नेचर लेते हैं, कि वो सिग्नेचर करता है, वो एक्सेप्ट करता है हमने आपसे गुड्स खरीदे, हम आपको इस डेट पे या 2 महीने या 3 महीने के बाद ये गुड्स का इसका पैसा हम आपको दे देंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे हाथ में जो ये बिल आएगा इसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। ये होता है बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद डेटर से पैसा लेना होता है। अब अगर डेटर इनकार करता है कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा या मैंने आपसे परचेज नहीं किया, लेकिन हमारे पास एक प्रूफ रहता है, हम कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, उसे कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, तो वो इनकार नहीं कर सकता, उसे पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये एक प्रूफ होता है, अपना पैसा डूबे ना, डेटर हमारा बैड ना बन जाए। तो उसकी उसके प्रोटेक्शन में हम ये प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो इससे बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में हम लिखते हैं BR। तो ये भी बिजनेस के लिए एसेट होता है, क्योंकि इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में। तो ये था बच्चों हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल इट मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको एक्सेप्ट डेटर करता है। एक्सेप्ट मींस हियर कि वो साइन करता है उस डॉक्यूमेंट पर। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट। साइन करता है इसके लिए कि वो ये प्रॉमिस करता है कि इस डेट पे या पर्टिकुलर डेट पे मैं आपको ये पैसा दे दूंगा, क्योंकि उसने हमसे परचेज किया होता है क्रेडिट बेस पर। दोबारा से पढ़ता हूं मैं। इट मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट। चलिए बच्चे, अब हमारे पास एक दूसरी टर्म है बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल के अपोजिट टर्म है ये। तो बिल्स पेएबल क्या होता है चलिए सीखते हैं। जब हम परचेज करते हैं, परचेज मीन्स हियर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। तो परचेज या तो कैश परचेज होगा या क्रेडिट परचेज होगा। तो अगर क्रेडिट परचेज हुआ तो हम परचेज करेंगे सप्लायर से। तो हमने क्रेडिट बेस पे किया है, तो सप्लायर को बोला जाता है क्रेडिटर, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है। तो क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, बिकॉज एक ऑब्लिगेशन होता है, डेट होता है, हमें पे करना होता है। तो सिमिलरली अगर हमारा क्रेडिटर हम पे भरोसा नहीं करता है, हम पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा का, वो एक डॉक्यूमेंट लिखेगा, जिस जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसपे डेट, अमाउंट, हम पैसा कब वापस देंगे, फिर हमसे यहाँ पर साइन कराएगा। तो जैसे हम यहाँ पर साइन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो पर्टिकुलर डेट या स्पेसिफाइड डेट पे हमें उसे पेमेंट करनी है। अगर हम उसे पेमेंट नहीं करते तो वो हमारे खिलाफ केस कर सकता है और उसके पास एक प्रूफ रह जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे लिए बन जाता है बिल्स पेएबल। लेकिन जो हमारा सप्लायर है या क्रेडिटर है उसके लिए यही डॉक्यूमेंट बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है और हमारे क्रेडिटर के लिए यही डॉक्यूमेंट एसेट बन जाता है, क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती है, पैसा देना होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बिल्स पेएबल जो होता है, बिल्स पेएबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको पहले कहा ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय फर्म। फर्म एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो परचेज करती है क्रेडिट बेस पर।
टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट, वो प्रॉमिस करती है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इस डेट पे देंगे, उस पेपर पर, उस डॉक्यूमेंट पे लिख के होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टर्म्स और है जो इन्हीं से रिलेटेड है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल से। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल होते हैं डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, दोनों को मिला के बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ये एसेट होते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम उनको दिखाते हैं। सिमिलरली ट्रेड पेएबल होते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स। ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आते हैं। चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, या इनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, पहले हम एसेट हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट से हमें क्या होता है, फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। तो जिस भी चीज से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, उन्हें हम एसेट्स बोलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो वाले एसेट्स जिनसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, 1 साल से ज्यादा जो हमें फायदा जिस एसेट से हमें मिलेगा, उन्हें हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। और यू कैन से वो एसेट्स जिनको बिजनेस में लाते हैं यूज करने के लिए, सेल के पर्पज से नहीं लाते हैं, हम यूज करने के लिए लाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं और दूसरे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेंजिबल एसेट्स हो गए हमारे पास बिल्डिंग, आपके बिजनेस में बिल्डिंग है तो उसको बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स। लैंड को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। अच्छा, आपके पास कंप्यूटर है, उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। दोज एसेट्स व्हिच हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इट मींस दे कैन बी सीन और टच, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल देते हैं हम इसकी, जैसे गुडविल। गुडविल क्या होता है? किसी भी कंपनी की, फर्म की गुड नेम एंड रेपुटेशन। तो गुड नेम और रेपुटेशन एक एसेट होता है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी को सेल बढ़ती है, इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे जब हम गुडविल का कांसेप्ट उठाएंगे। तो फिलहाल आप गुडविल मान लो, या आपके फोन में जो सॉफ्टवेयर होता है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर जैसे है, तो एंड्रॉइड जो है वो भी इंटेंजिबल एसेट्स है। या हम विंडोज ले लेंगे, आपके पीसी में विंडोज होते हैं, वो भी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। अच्छा, पेटेंट, ऐसे बहुत सारे हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। दोज फिक्स्ड एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टर्म्स सीखेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन भी दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें। थैंक यू।